हेलो फ्रेंड्स, पिछली बार ईएमआरएस ज्वाइनिंग के वीडियो पर मैंने बताया था कि वहाँ पर सैलरी के अलावा और घर के अलावा और कौन कौन सी सुविधाएं मिलती है और कौन कौन से ऐसे बेनिफिट है जिनके आधार पर आप अपना पैसा बचा सकते हैं या अलग से अर्निंग हो सकती है। उसी श्रृंखला में ये पार्ट 2 मैं वीडियो आपके सामने लाया हूँ। तो इसमें हम बात करते हैं कि एनसीसी भी ईएमआरएस में होगी। जैसे नवोदय में एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स होगी, ऐसे ही ईएमआरएस में भी एनसीसी होगी। और एनसीसी में जो बच्चों को ट्रेनिंग मिलती है वो पीटीआई नहीं देते, उसके लिए एक एएनओ बनाया जाता है आप में से ही। अगर आपकी भी स्कूल या कॉलेज टाइम पे एनसीसी थी, आप में फिटनेस है और आप में वो जज्बा है कि आप अपने टीचिंग के साथ और काम भी आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं, तो उसकी कुछ ट्रेनिंग होती है, कुछ शर्तें होती है। अगर आप चाहेंगे तो मैं उस पर भी अलग से वीडियो बना दूंगा। तो आप आगे जाके एएनओ बन सकते हैं। एएनओ का काम काफ़ी चैलेंजिंग होता है, लेकिन साथ में उसमें काफ़ी प्रकार के भत्ते मिलते हैं। आर्मी के कई प्रकार की सुविधाएं आपको मिल सकती है नियमानुसार। तो यह एक और फ़ायदा है। दूसरा है कि ईएमआरएस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आने वाली ऑटोनोमस बॉडी है। जब भी महंगाई भत्ता बढ़ेगा, सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट वाले जितने भी लोग, चाहे वो परमानेंट है, ऑटोनोमस वाले हैं या कोई भी संस्था है, उन्हें जल्दी फ़ायदा होता है। जबकि स्टेट गवर्नमेंट में कई बार महंगाई भत्ता बढ़ने में काफ़ी देर हो जाती है। कई बार तो 6-6 महीने बाद महंगाई भत्ता बढ़ता है और एरियर मिलता है, नहीं मिलता है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में यह लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में ये कार्य काफ़ी स्पीड से और सिस्टमेटिक होता है, जिससे कि आपको जल्द से जल्द जब भी महंगाई बढ़ेगी आपको महंगाई भत्ता मिलेगा। तो ये एक दूसरा फ़ायदा है। तीसरा है कि एक एग्ज़ाम्पल मैं बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में हमारे एक रिश्तेदार है, वो फर्स्ट ग्रेड टीचर है। उनकी सैलरी लगभग 50,000 के आसपास है, लेकिन उनका स्कूल जो है अपने घर से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। रोज़ वो अपने घर से 1 घंटे पहले निकलते हैं और स्कूल की छुट्टी होने के 1 घंटे बाद घर पे पहुंचते हैं। वो बोलते हैं कि रोज़ थकान आती है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, मुझे जाना है, मतलब जाना ही है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन की या 2 दिन की छुट्टी ले लूँगा, लेकिन मैं इग्नोर नहीं कर सकता। इसके अलावा रोज़ के आने जाने से पेट्रोल भी लगभग महीने का 3-4 हज़ार खर्च हो जाता है। इसके अलावा सुबह जाना और शाम तक आने से शरीर थक जाता है, चिड़चिड़ापन होता है और हम कुछ नया सोच ही नहीं पाते। तो ईएमआरएस में ये आपके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा कि स्कूल आपके सामने होगा। कहने को ये 24 घंटे की नौकरी है, लेकिन आप पल भर में पैदल पैदल अपने स्कूल जा सकते हैं। अप डाउन की प्रॉब्लम नहीं, चाहे कितनी गर्मी हो, चाहे कितनी ठंड हो, चाहे बारिश कितनी तेज़ हो, आपको अपने स्कूल तक पहुँचने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ना ही फैमिली को कोई चिंता होगी कि वो दूर गए हैं, रोड पे कुछ ट्रैफिक होगा तो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, जो हम जब इस चीज़ को महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे, तब हमें इस बात का पता लगेगा। अगर आप ईएमआरएस में रह के आगे पढ़ाई करना चाहते हैं या और पोस्ट को आजमाना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी आपको एक और फ़ायदा मिलेगा कि ईएमआरएस में जो बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाई गई है, उसमें टीचर्स भी उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। कई प्रकार के न्यूज़पेपर उसमें आएंगे, कई प्रकार की मैगज़ीन आएगी। आप चाहे तो लाइब्रेरी से बुक्स वगैरह इशू करवा सकते हैं। ये बहुत बड़ा बेनिफिट होगा आपके लिए, क्योंकि अगर हम एक अखबार भी रोज़ लगवाते हैं तो महीने का 150 रुपये आराम से लगता है। अगर हम 2-3 अखबार पढ़ते हैं तो 500-600 रुपये का खर्च अखबार पर ही आएगा। इसके अलावा अगर आप अलग से कोई मैगज़ीन पढ़ते हैं, इंडिया टुडे है या प्रतियोगिता दर्पण है या कोई भी प्रकार की मैगज़ीन, तो लगभग 50 या 100 रुपये के बीच में मैगज़ीन का खर्चा होता है। इसके अलावा बड़ी बड़ी किताबें 500 रुपये की, 600 रुपये की, 1000 रुपये की, 2000 रुपये तक की भी आती है, जिन्हें आप लाइब्रेरी से इशू कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी परीक्षा के लिए लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी की किताबें पढ़िए, और ईएमआरएस में जो भी किताबें चलेगी वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होगी। इसलिए 6ठी से 12वीं तक की सारी किताबें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट या बुक कराकर अवेलेबल हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। इसके अलावा एक और फ़ायदा ये है कि आपने देखा होगा कि आजकल लोग शहर में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए ई लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं। उन्हें अपने घर में आसपास कोई ऐसा वातावरण नहीं मिलता जहां टेबल कुर्सी हो, शांत माहौल हो, पढ़ने के लिए एक अच्छा सिस्टमेटिक एरिया हो। इसके लिए वो खर्चा करके लाइब्रेरी जाते हैं, ई लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं। जबकि आपको वहाँ पर शांत सोबर वातावरण मिलेगा, लाइब्रेरी मिलेगी, बड़े बड़े रूम्स मिलेंगे, जिसमें आप बिना किसी खर्च को दिए उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। एक फ़ायदा ये भी है कि
जिस एरिया में आप रह रहे हैं उस एरिया को रहने के लिए लोग काफ़ी खर्चा करते हैं। लोग शहर से बाहर प्लॉट लेते हैं। एक छोटा सा 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट भी 18 लाख से 28 लाख या 38 लाख तक मिलता है छोटे से छोटे एरिया में। इसके अलावा वहाँ पर लाइट लगवाना, घर बनाना, पानी की सुविधा करना, बाउंड्री वॉल करना, बच्चों के लिए गार्डन, प्लेग्राउंड्स और भी कई प्रकार के भत्ते, लाइट वगैरह, आरसीसी, इन सब को आजमाते आजमाते काफ़ी खर्च हो जाता है। इसके अलावा आपके आसपास कैसे पड़ोसी है, वो एजुकेटेड है या नहीं है, सिस्टमेटिक काम उनका है या नहीं है, तो ये सारी सुविधाएं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। बने बनाए मकान मिलेंगे, आरसीसी वाले रोड मिलेंगे, हर प्रकार का प्लेग्राउंड मिलेगा। माहौल ऐसा मिलेगा कि जितने भी वहाँ पे आपके पड़ोसी होंगे सभी टीचर्स होंगे या सभी ईएमआरएस के ही स्टाफ मेंबर्स होंगे जो सारे एजुकेटेड होंगे। तो इतना अच्छा माहौल आज के समय में शहर में मिलना बहुत मुश्किल है। लोग अलग से फार्म हाउस बनाते हैं, लाखों खर्च करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें इतना अच्छा माहौल नहीं मिल पाता। तो इसी श्रृंखला में मैं और आपको फ़ायदे बताता हूँ कि ईएमआरएस में कौन कौन से फ़ायदे आपको और होने वाले हैं। जैसा कि मैंने अपने वीडियो में बताया था कि ये जंगल में है या आसपास खेत वगैरह आ गए, आसपास गांव आ गए हैं, तो यहाँ पर भी आप इस चीज़ को एडवांटेज में लीजिए कि यहाँ आपको प्राकृतिक शुद्ध हवा मिलेगी, पानी मिलेगा। आसपास के खेतों में आप बात करके फसल उगवा सकते हैं, जैविक खाद का उपयोग कर सकते हैं, एक अच्छा गार्डन बनवा सकते हैं, सब्जी वगैरह बनवा सकते हैं, उगवा सकते हैं सॉरी। तो इससे आपके शरीर को काफ़ी फ़ायदा होगा। आपको भाग दौड़ करके शहर नहीं जाना पड़ेगा। हर चीज़ आपको अच्छे वे में वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। ईएमआरएस में कई प्रकार के जो डिपार्टमेंट होते हैं इसमें आपको इंचार्ज बनाया जाएगा। इंचार्ज बनाने के कारण कई लोगों से आपकी मित्रता होगी, पहचान होगी, जिससे कि आपको भविष्य में कई प्रकार के फ़ायदे होंगे। मान लीजिए कि आपको अगर हॉस्टल का इंचार्ज बनाया जाता है तो बच्चों का खाना, उनका आटा, राशन, दाल वगैरह सब आपके अंडर में आएगी जाएगी। तो आपका सीधा कॉन्टेक्ट राशन वाले की दुकान से, सब्जी वाले की दुकान से, उनसे होगा। तो इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा आपको भी होगा। सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आप या आपके बच्चों को वहाँ पर कई प्रकार की बातें सीखने को मिलेगी। वहाँ पर विज्ञान के टीचर होंगे, संगीत के टीचर होंगे, आर्ट एंड क्राफ्ट के टीचर होंगे, कंप्यूटर साइंस के टीचर होंगे, पीटीआई होंगे, जिनसे आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। अगर आप अपने घर पे हारमोनियम लाएंगे तो 25 या 30 हज़ार से नीचे कोई हारमोनियम नहीं मिलता। अगर आप कंप्यूटर खरीदेंगे तो आज के समय में अच्छा सा अच्छा कंप्यूटर या लैपटॉप 45 हज़ार 50 हज़ार तक का मिलता है या उससे भी ऊपर मिलता है। अगर आप प्लेग्राउंड में कहीं शहर में जाकर खेलना चाहेंगे तो पहली बात तो आपको प्लेग्राउंड ही नहीं मिलेंगे। अगर मिलेंगे तो उसका भी एक अलग से मेंबरशिप होती है। लेकिन ईएमआरएस में ये सारी सुविधाएं अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। गांव में कई लोग आर्मी की तैयारी या पुलिस की तैयारी के लिए रोड रोड पर भागते हैं, उन्हें प्लेग्राउंड नहीं मिलते। लेकिन ईएमआरएस में आपको खेलने के लिए, बास्केटबॉल के लिए, एक्सरसाइज के लिए, दौड़ने के लिए बड़े बड़े प्लेग्राउंड मिलेंगे, आपको भी और आपकी फैमिली को भी। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जिसको हम अभी महसूस नहीं कर पा रहे। इसके अलावा बच्चों के साथ कई बार आप पिकनिक जाएंगे और स्कूल में टूर्नामेंट होंगे, कई प्रकार के कॉम्पिटिशन्स होंगे जिसमें आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक फ्री ऑफ कॉस्ट जाएंगे। मान लीजिए कि आप एमपी के निवासी हैं और आप बच्चों को लेके गुजरात जाते हैं, तो वहाँ पर जाएंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू आपको देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप अगर खुद प्लानिंग करके जाते हैं तो जाना बहुत मुश्किल होता है और काफ़ी खर्चीला होता है। लेकिन वहाँ पर आप ईएमआरएस की ओर से जाएंगे तो बच्चों के साथ आपको भी काफ़ी प्रकार के बेनिफिट मिलेंगे। और लास्ट बात यह है कि एनवीएस, केवीएस या सेंट्रल गवर्नमेंट की कई संस्थाओं में एम्प्लॉय को आने जाने का भत्ता भी मिलता है। हर बार नहीं मिलता, लेकिन साल में एक बार आपको और आपकी फैमिली को आपकी योग्यता के आधार पर, आपकी पोस्ट के आधार पर स्लीपर या एसी, फर्स्ट एसी के अनुसार भत्ता मिलता है, जिसमें आप अपने नेटिव प्लेस के टिकट लगा सकते हैं। तो यह भत्ता ईएमआरएस में भी ज़रूर मिलेगा। तो ये कई प्रकार की सुविधाएं थी जो वहाँ पे आपको अवेलेबल होगी। इसलिए अगली बार से नेगेटिविटी मत लाइएगा कि सुनसान एरिया है, 24 घंटे की नौकरी है, पता नहीं क्या होगा। आप इन चीज़ों को देखिए और केवल भत्तों को ही मत आजमाइए, अच्छे से वहाँ नौकरी कीजिएगा, सीखिएगा, बच्चों को सिखाइएगा, ऊपर वाला आपका भला करेगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।